वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। तो सभी के डाउट्स थे कि एनएचएम एमपी में स्टाफ नर्स में सीएचओ का, स्टाफ नर्स का और एएनएम का सिलेबस क्या रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे। क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, सभी चीज़ें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर जो टॉपिक लिए गए हैं, आपका जो स्टाफ नर्स, सीएचओ और एएनएम का पेपर होगा, स्पेशली एमपी वालों के लिए है सिलेबस। और रिसेंट में जो त्रिपुरा सीएचओ की वैकेंसी निकली है, तो वहाँ पर सिलेबस ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है। तो आप लोग जो त्रिपुरा का फॉर्म फिलअप करें, वो लोग वहाँ डायरेक्ट अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन जो भी प्रीवियसली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर जो सिलेबस का पैटर्न रहेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, चाहे वो एएनएम का पेपर होगा, सीएचओ का होगा या फिर स्टाफ नर्स के लिए, सभी चीज़ें कॉमन रखी गई हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या रहेगी एनएचएम स्टाफ नर्स में, सीएचओ और एएनएम में, कि आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। सभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में रह सकता है। जो अभी तक जो रिसेंट तक एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनमें जो पेपर आए हैं, स्टाफ नर्स का ले लो एमपी में, सीएचओ का ले लो, एएनएम का ले लो, सभी का पैटर्न हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहा है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और तीनों एग्ज़ाम में एएनएम, स्टाफ नर्स और सीएचओ में जिन भी लोगों ने फॉर्म फिलअप करके रखे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एएनएम का सिलेबस क्या रहेगा 2021 में एमपी एनएचएम के लिए, क्योंकि साथ में ही 5000 से ज़्यादा वैकेंसी निकली स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और एएनएम वालों के लिए। तो एएनएम वालों के जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन्हीं में से यहाँ पर जो सिलेबस के टॉपिक हैं वो रेडी किए हैं। बट ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। जैसे ही अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस नहीं आया है, ना तो एएनएचएम स्टाफ नर्स के लिए, ना एएनएचएम एएनएम के लिए या फिर एएनएचएम सीएचओ के लिए अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं दिया है। बट जो प्रीवियसली जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं एएनएम, स्टाफ नर्स, सीएचओ के, उनके बेस पर यहाँ पर जो सिलेबस का मटेरियल रहेगा, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आएंगे। और जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा आपको वो भी बता दिया जाएगा। तो एएनएम वालों के लिए जो सिलेबस रहेगा, और टॉपिक सिंपल टॉपिक हैं, ज़्यादा कुछ भी कठिन नहीं है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टोटल 100 नंबर का पेपर होगा आपका। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से 40, गायनेकोलॉजी मिडवाइफरी से सबसे ज़्यादा एएनएम में आता है। हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन में से 20 क्वेश्चन आएंगे। और बेसिक मेडिकल केयर, इसमें फर्स्ट एड जो गाँव में बेसिक केयर प्रोवाइड कराई जाती है, उन सभी में से 20 नंबर का। तो इस तरीके से आपके 5 से 6 टॉपिक यहाँ पर कम आपको जो टॉपिक वाइज बताया गया है कि इनमें से इतना इतना आएगा। इसके ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। देखिए रहा आपका पूरा सिलेबस फॉर एएनएम कैंडिडेट। तो जो भी लोग एएनएम का पेपर देंगे, वो इन टॉपिक में से अभी अपनी बेसिक पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको रिवाइज करनी है सभी चीज़ें। नेक्स्ट है बात स्टाफ नर्स के सिलेबस के लिए। तो 2019, 20, 21 में जो एनएचएम एमपी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है स्टाफ नर्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस आपका हो सकता है वो इसी तरीके का सिलेबस रहेगा। आपको नर्सिंग आर्ट में से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से 10, माइक्रोबायोलॉजी से 5, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट फर्स्ट और सेकेंड, इसमें से 10 नंबर का, मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक में से 5 नंबर का। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्जाम्स जितने भी हुए उनके अकॉर्डिंग तैयार किया गया सिलेबस है। तो ये टॉपिक आपको रेडी करना है, इनमें से आपको आ सकता है, बट ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं इसी तरीके का सिलेबस रहा है, तो इसी टाइप से सिलेबस मैंने आपको बताया है। मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी में से 35 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि नर्सिंग है जो सबसे ज़्यादा नर्सिंग में क्वेश्चन मिडवाइफ और गायनेकोलॉजी से ही आते हैं। पीडियाट्रिक से 20 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पार्ट फर्स्ट सेकंड से 10। तो टोटल मिला के जो 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा, आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एनएचएम स्टाफ नर्स में। तो ये तो हो गए टॉप सिलेबस, सब्जेक्ट हो गए, किन सब्जेक्ट में से इतना इतना आपको आएगा। बात करते हैं कि जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट हैं, तो उन सब्जेक्ट में कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने होंगे।
फर्स्ट एड, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, पीडियाट्रिक नर्सिंग, टॉक्सिकोलॉजी, साइकेट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ। इंग्लिश में से 1-2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी पढ़ेंगे तो आपको जितने आपके सब्जेक्ट हैं और जो उनके मेन टॉपिक होते हैं उन्हीं में से एग्जाम है जो कंडक्ट करवाया जाता है। तो बात करते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है, इसमें से 10 क्वेश्चन आने हैं आपको। तो इसमें आपको जो पूरे 10 सिस्टम है वो पढ़ने हैं, बेसिक उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेल डिवीजन में कैंसर और टिश्यू आपको पढ़ना होगा। स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम, ह्यूमन बॉडी में जो बेसिक पॉइंट है वो। बायोकेमिस्ट्री से जो टॉपिक बनता है इसमें एंजाइम्स आ जाएंगे। जीआईटी ट्रैक्ट, ब्लड, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये सभी आपको इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कवर करने हैं। मेंटल हेल्थ का जो सिलेबस रहेगा तो इसमें आपको जो डिसीज का क्लासिफिकेशन है, न्यूरोटिक, साइकोटिक, क्या मेडिसिन यूज की जाती है, मेंटल हेल्थ एक्ट कब पास हुआ था, क्या स्कोप है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, एंड जो बेसिक जो क्लासिफिकेशन है, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जो बेसिक पॉइंट आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे साइकेट्रिक में, वही आपसे एग्जाम में आते हैं। ज़्यादा साइकेट्रिक से डीप में नहीं पूछा जाता। डिफेंस मैकेनिज्म भी आ सकती हैं आपको, तो आपको साइकेट्रिक के वही टॉपिक एक बार रिवाइज करने होंगे। मिडवाइफरी में आपको पूरा प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से लेके फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल पीरियड होता है वो पूरा कवर अप करना है। इसमें भी आपको ऐसे ज़्यादा कुछ भी डाउटफुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 4 साल तक पढ़ चुके हैं। आपको एक बार अपना रिवाइज करना है पूरा सिलेबस। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, तो अभी हमने स्टाफ नर्स के सिलेबस की बात की, तो एनएचएम में जो स्टाफ नर्स का पेपर होता है उतना भी टफ नहीं आता है। आप चाहें तो प्रीवियस एग्जाम देख सकते हैं। और जो सीएचओ का सिलेबस रहेगा, अभी सबको डाउट है क्योंकि दोबारा से सीएचओ की वैकेंसी निकाली गई है। तो सीएचओ का सिलेबस आपका किस तरीके से रहेगा, क्या एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो जो भी लोग सीएचओ का प्रीवियसली अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ था वो दे चुके हैं, जिसका रिजल्ट भी आ गया था, पोस्टिंग भी हो गई है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली थी। और जो सेकेंड टाइम वैकेंसी निकाली है, 3000 से ज़्यादा जो वैकेंसी निकली है उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी और 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए भी है। तो जो जिन लोगों ने 2020 में पेपर दिया था, 2019-20 के सेशन में पेपर दिया था, तो उनका आप जो सिलेबस है वो एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सेम मैंने वही बताया है, ये ऑफिशियल सिलेबस रहा है 2019-20 का। और 2021 में जिन लोगों ने पेपर दिया है उनका सिलेबस भी है यहाँ पर। तो जो लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पेपर देंगे, जिनने अभी रिसेंट में जो सिलेबस देखा है, चेक किया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। 2020 के लिए जो 20-21 सेशन के लिए जो सिलेबस रखा गया था वो रहेगा। और 2019-20 का सिलेबस आप लोग ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि जो लोग 6 मंथ की ट्रेनिंग वाला पेपर देंगे, तो इस तरीके से आपको ये सिलेबस है जो कंबाइंड सिलेबस आपको रेडी रखना है। तो फिजियोलॉजी में से 5 मार्क्स, एनाटॉमी से 5, डेमोग्राफी एंड कॉमन हेल्थ स्टैटिक्स से 5, कम्युनिटी हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज प्रिवेंशन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मैटरनल हेल्थ एंड बर्थ, चाइल्ड बर्थ से 10 नंबर के, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से 10 मीन्स पीडियाट्रिक प्लस न्यूट्रिशन से 5, इम्यूनाइजेशन से 5 आएंगे, एडोलेसेंट हेल्थ 5, फैमिली प्लानिंग 5, कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज से 10, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से 10, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से 10 और जीके से 10। तो ये तो रहा 2019-20 के जो सेशन का जिन लोगों ने पेपर दिया था उस सीएचओ का सिलेबस। तो आप अभी इसके बेस पर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यदि अभी तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं दिया है तब तक आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अभी रिसेंट में ही जिन भी लोगों ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए सीएचओ का एग्जाम दिया था, तो उनमें साफ साफ कहा गया था जो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों को ही अप्लाई करने मिला, जिसमें इसके कारण वैकेंसी बची रही है, खाली रही है। तो उसमें 30 नंबर का इन्होंने कहा है कि जो आपने बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में पढ़ा है वो मीन्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, पीडियाट्रिक, एडमिनिस्ट्रेशन और वार्ड मैनेजमेंट। 30 मार्क्स में तो ये आएगा। एंड सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में से टोटल 60 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आएगा यहाँ पर, जो पूरा ऐड नहीं कर पाए हैं हम, तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में है जो कवर अप कर लेंगे कि 60 नंबर का जो सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ से आपको क्या आएगा। तो यहाँ पर ये जो बेसिक पॉइंट है तो आपको ये सभी याद रखने हैं कि ये चीज़ें आपको एग्जाम में है जो
आ सकती हैं। पर ये जो सिलेबस है ये बेस्ड ऑन जो प्रीवियस एग्जाम है उनके अकॉर्डिंग है। तो जो दो तरीके से आपका दो तरीके से रिक्रूटमेंट है यहाँ पर जो MPCHO के लिए, एक तो डायरेक्ट है और दूसरी है 6 मंथ के लिए। तो जो अभी प्रेजेंट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस रहा है, जिसमें पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग वाले ही अप्लाई कर पाए हैं, तो उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो बेसिक सब्जेक्ट हैं 10 सब्जेक्ट, उनमें से 30 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। एंड जो सेकेंड पोर्सन रहेगा उसमें रहेगा रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ, न्यूनेटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन, इसमें वैक्सीनेशन भी आ जाएगा, एडोलेसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इंक्लूडिंग बर्न्स एंड ट्रॉमा, और 10 नंबर के GK के क्वेश्चन। तो यहाँ पर टोटल मिला के 100 मार्क्स का। तो आप चाहें तो जो प्रीवियस CHO एग्ज़ाम हुआ है और जो रिसेंट में CHO का एग्ज़ाम करवाया गया था, इन दोनों के जो टॉपिक हैं उनको मिक्सअप करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम आएगा। क्योंकि जो पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें BSc GNM सभी अप्लाई कर पाए थे, सेकेंड टाइम वैकेंसी निकाली उसमें ओनली फाइनल ईयर वाले या फिर जिनके पास CCS सर्टिफिकेट था वो लोग अप्लाई कर पाए हैं। देन अगेन वैकेंसी निकली है, तो दोनों तरीके की निकली हैं, तो आप दोनों सिलेबस को मिक्सअप करके ज़रूर पढ़ें। जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आता है आपको वो भी बता दिया जाएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।